दोपहर का खाने में हमने क्या मंगाई थे। दोपहर का खाने को सऊदी अरब में गदा बोलते हैं। और मैं अपना स्कूल का ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ इस होटल में। यहाँ पे अभी काफी ज्यादा ऑफर चल रहा है, गानी होटल, और इस होटल में ऑफर चल रहा है तो काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं अभी खाना लेने के लिए। और काफी रस है, उनमें से एक फॉलोवर्स मुझे मिल जाता है और यह हाथ मिलाता है, कहता भाई मैं आपकी वीडियो बहुत देखता हूँ। लेकिन होटल वाला मुझे ऑर्डर करता है कि अगर मिर्ची तुम्हें खाना है तो फ्रिज से निकालो। फ्रिज को अरबिक में तल्लाजा बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा खाना बिल्कुल आके ऑर्डर हो गया। अब लेके चलते हैं विनोद भाई के रूम में, आपको दिखाएंगे हमने क्या ऑर्डर किए थे। ये होटल का मालिक है, इनको हाथ दिखाता और मैं फिर निकल जाता हूँ, आ जाता हूँ अपने गाड़ी के पास। और गाड़ी में चालू करने के बाद यहाँ से अब सीधे चापते हैं एक्सीलेटर को और सीधे चले जाएंगे विनोद भाई के रूम में। चल लेने के बाद मैं पकड़ लेता हूँ इस रोड को। आप देख सकते हैं अभी सऊदी अरब में काफी गर्मी हो गया, लेकिन गर्मी तो ठीक है, लेकिन मैं टनल वाले रोड में आता हूँ तो आगे एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे रश हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सऊदी अरब में कितना ज्यादा ट्रैफिक लग जाता है रोडों में। लेट करूंगा तो मुझे फिर से गाड़ी में खाना पड़ेगा, लेकिन कुछ देर के बाद मेरा ट्रैफिक खुल जाता है और मैं फिर पकड़ लेता हूँ तरीक अबू बकर। और आप देख सकते हैं ये रोड जितना भी आप इसकी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि ये रोड रियाद का सबसे खूबसूरत रोड मैं इसको मानता हूँ। खूबसूरत होता है उतना ही रोड में टैक्स कम लगता है। सऊदी अरब के आप कोई भी रोड में चलेंगे तो बिल्कुल आपको टैक्स नहीं देना, सिर्फ गाड़ी लेना और रोड में सालों साल दौड़ाना है। और पेट्रोल भी यहाँ पे काफी ज्यादा सस्ता मिलता है, तो इसके लिए अरबिक लोग के पास, सभी लोग के पास गाड़ी होता है। और देख सकते हैं अब हमने टनल अंदर में घुस रहे हैं। सऊदी अरब में कोई भाई रहता है तो आप लोग बताना ये रोड कितनी खूबसूरत है। फिर इसको छोड़ने के बाद आ जाता हूँ मक्का वाली, पकड़ लेता हूँ तरीक कुरैश। और यहाँ सोच रहा था इस रोड में भी जाम मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी इस रोड में राहत मिली थी, उतनी जाम नहीं थी। तो आप देख सकते हैं आगे किस टाइप से लोग यहाँ पे चलाते हैं। और मैं निकल जाता हूँ सर्विस रोड में, उस रोड को छोड़ देता हूँ और आ जाता हूँ सिग्नल के पास में। कैमरा है जो काफी ज्यादा, अगर आप सिग्नल को वायलेशन करते हैं तो बिल्कुल आपको फाइन आ जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल आराम से निकल जाता हूँ। और मैं बिल्कुल सीधे अब जा रहा हूँ यहाँ से विनोद भाई के रूम में। अगर आप लोग पूछते भाई आप कहाँ रहते तो देख सकते हैं मैं किस जगह में रहता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे तरबूज किस टाइप से लोग बेचते हैं, गाड़ियों में खड़ा करके बेचते, पार्किंग में गाड़ी को अपना खड़ा कर देते हैं। और ये सारा खाना लेके अब चलते हैं विनोद भाई के रूम में। आप देख सकते हैं आगे विनोद भाई का गाड़ी खड़ा है और मैं आ जाता हूँ विनोद भाई के रूम में। और देख रहे ये सीना तान के खड़ा है, बोलता है कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अंदर आता हूँ, विनोद लेके बैठ जाता है दस्तरखान, और उसके बाद सीधे खाना निकालना स्टार्ट कर देता है। और विनोद के चेहरे में काफी खुशी, क्योंकि मैंने 2 बोरा चावल लेके आया था। तो विनोद पहले चावल को पलटी कर देता है और देखता है हमने क्या क्या लेके आए थे इस थैले के अंदर। हरी मिर्ची, सलाद और सभी चीज आपको इसमें देखने को मिल रहेगा। और इसके साथ हमने पीने के लिए ले लिए थे 2 7 अप और पानी का बोतल, यानी 2 भाई लोग के लिए एकदम बिल्कुल ये इनफ था। खाने में काफी ज्यादा इसका टेस्टी था डिश है, जो यहाँ पे एक बार अगर आप आओगे तो बिल्कुल इसको ट्राई करना। इसके साथ जो पत्ता मिला था ये भी काफी खाने में इंटरेस्ट लग रहा था और विनोद ने बिल्कुल पूरा चाप के खाया। होटल में चल रहा था तो हमने नूश सवाया ले थे, उसके साथ हमें आधा फ्री मिल गया था। इस खाने की प्राइस की बात बोलूं तो ये हमें 12 रियाल में पड़ जाता है और इसके साथ 7 अप 5 रियाल, यानी ये दोस्तों हमें एक बजट में हमारा खाना हो जाता है। और ज्यादा करके हम लोग होटल ही में खाना खाते हैं। 7 अप पीता है तो इसको लगता है कि गले में इसका कोई फंस गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ठंडा था। और मैं खाना कंप्लीट करने के बाद खाते खाते निकल जाता हूँ, मेरा ड्यूटी लगे था। प्लीज एक लाइक और कमेंट